आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूं आपका प्रभात बुलेटिन में। खबर बालाघाट से है, जहां पर आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का कल आखिरी दिन है। ऐसे में हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके पक्ष में माहौल बने और मतदाता का रुझान उसकी तरफ हो जाए। इसी कड़ी में कटांगी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत मेश्राम के पक्ष में प्रचार करने पंजाब के सीएम भगवंत मान कटंगी पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भी कटंगी आने का कार्यक्रम तय था, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे नहीं आ पाए। इन दोनों नेताओं को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे। मंच से आमजनों को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कांग्रेस और भाजपा को झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी बताते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है, और उन्होंने कहा कि वहां की सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्थाओं को देखकर भाजपा वालों को गुस्सा आता है, तभी तो एक के बाद हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। और पंजाब में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई कि 450 अधिकारी कर्मचारी आज जेल में हैं। जो समझ गए वो ताली बजा दो, जिनको समझ नहीं आई उनको मार। कितना समझदार लड़का है भाई साहब, सब समझ गए कटंगी वाले। तो ये तो काम हो गया भाई साहब। ऐसे करो भाई साहब, इन्होंने हमें 70 साल बुद्धू बनाया है, हमने क्या रजिस्ट्री करवा रखी है अपनी वोट की इनके नाम। अब ये भी पार्टियां बदल जाते, तुम भी बदल दो। अरे ये तो संविधान की ओथ लेकर बदल जाते हैं, हमने कोई ओथ तो नहीं, भगवान की ओथ लेकर जाना वोट देने। बच्चों की आंखों में देखकर जाना वोट देने के, कहां जा रहे हैं आज आप। तो जो ये काम ये देश को बर्बाद करने का कर रहे हैं, उसका एक ही हल है। जनता को एक ही मौका मिलता 5 साल में, वो भी 8 घंटे है भाई साहब। सुबह 8 बजे से 9 घंटे लगा लो, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 घंटे मिलेंगे 17 तारीख को। उन 9 घंटों में अगर होशो हवास कायम रखते हुए तीसरे नंबर का बटन दबाकर कटंगी को अच्छा बनाने का आपने निर्णय ले लिया, तो भाई साहब किस्मत चमक जाएगी। वरना चल रहा है भाई साहब, 18 साल मामा चल गया, फिर कोई और आ जाएगा, चलता रहेगा ऐसी 70-75 साल में। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं कि इनके जुमलों में मत आना, इनकी बातों में मत आना। ये तो भाई साहब मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो लड़ाने का काम करते हैं, वोट मांगते नहीं है। इससे पहले तो कोई वोट भी नहीं मांगने आता था, ऐसे वोट पड़ जाते थे। ये तो अरविंद केजरीवाल है जिसने इनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा कि आओ नीचे वरना कुछ और हो जाएगा। झाड़ू आ गया है और झाड़ू वाले आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं घर घर में रोजगार पहुंचेगा, घर घर में नौकरी मिलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगी, बिजली 24 घंटे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। पंजाब में हमने एक फोन नंबर दे रखा है कि कोई आपको सरकारी दफ्तर में बाबू अगर कुछ पैसे मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल के उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेज देना, बाकी काम हम 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं भाई साहब, 450 से ज्यादा। और 37,568 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ 1.5 साल में। सिर्फ 1.5 साल में काम करना हो तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है बस सरकारों के पास। अगर नीयत तो लूट लिया, लेकिन 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये जुमलों में मत आना, ये जुमले हैं इनके। जैसा कि बताया गया प्रशांत जी ने, दिल्ली में काम हो रहे हैं तो अचानक मोदी जी के पास कोई गया कि जी अस्पताल बन रहे हैं, गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री है, पैरासीटामोल की 5 रुपए की गोली से लेके 50 रुपए तक का ऑपरेशन भी गरीबों के लिए फ्री है। वो जो अस्पताल हमने कमीशन लेके बनाए थे प्राइवेट वाले, वो तो जी फ्री हो गए, क्या करें। तो मोदी जी ने कहा किसने बनवाया हॉस्पिटल, बोले जी सतेंद्र जैन है, अंदर कर दो। सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया वैसे। उसके बाद कोई गया जी सरकारी स्कूल कमाल के बना दिए केजरीवाल ने। ये तो जी प्राइवेट से निकाल के बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को सरकारी में एडमिशन दिलवा रहे हैं। जो हमने कमीशन लेके प्राइवेट स्कूल बनाए थे वो पीट रहे हैं जी, वो तो कह रहे हैं घाटे में जा रहे हैं। तो किसने बनाए हैं सरकारी स्कूल, कहते जी मनीष सिसोदिया ने बनाए हैं, अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। फिर बोले जी अरविंद केजरीवाल देश में छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश में जहां भी जाता है वो सीट पर सूफड़ा साफ हो जाता है बीजेपी का। तो क्या करे? तो बोले केजरीवाल को भी अंदर कर दो। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, लेकिन उसकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? जो अरविंद केजरीवाल की सोच ने पिछले 10 साल में लाखों करोड़ों और केजरीवाल पैदा कर दिए देश में, उनको कौन सी जेल में डालोगे? इनको बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो झाड़ू द्वारा सफाई करनी है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा जी बहुत ही सिंपल है। कहते कैसे रोका? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। भाई साहब, पंजाब में 117 सीट है, 92 आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास 2 हैं। स्कूटर पर भी आ सकते हैं उनके विधायक। 2 सीटें हैं भाई साहब। ऐसी सफाई करता है झाड़ू। तो इसलिए ये अभी 2-3 दिन में ना अपना सारा बारूद जो इनके पास है, जो सारा माल है, वो निकालेंगे, आपके पास आएंगे, वापस नहीं करते। आप ही का माल है भाई साहब, इन्होंने कौन सा कोई खेत बीजे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे करके बोल देना कि हाँ, और 17 तारीख को पोलिंग बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबाकर कर देना कि जो समझ गए वो ताली बजा दो, जिनको समझ नहीं आई उनको इतना समझदार लड़का है भाई साहब, सब समझ गए कटंगी वाले। तो ये तो काम हो गया भाई साहब। ऐसे करो भाई साहब, इन्होंने हमें 70 साल बुद्धू बनाया है, हमने क्या रजिस्ट्री करवा रखी है अपनी वोट की इनके नाम। अब ये भी पार्टियां बदल जाते, तुम भी बदल दो। अरे ये तो संविधान की ओथ लेकर बदल जाते हैं, हमने कोई ओथ तो नहीं, भगवान की ओथ लेकर जाना वोट देने, बच्चों की आंखों में देखकर जाना वोट देने के कहां जा रहे हैं आज आप। तो जो ये काम ये देश को बर्बाद करने का कर रहे हैं, उसका एक ही हल है। जनता को एक ही मौका मिलता 5 साल में, वो भी 8 घंटे है भाई साहब। सुबह 8 बजे से 9 घंटे लगा लो, 8 बजे से शाम तक।